अब तीन चीज़ें, वो नबी हो इमाम हो, तीन चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, एक उनके मोजज़ात, उनका इल्म, उनकी इस्मत। अब ज़ाहिर है मैं नबी बन नहीं सकता, मैं मासूम बन नहीं सकता, तो वो उनकी ज़ाती खुसूसियात है। दूसरी चीज़, किस ज़माने में रहते थे, किस तरह रहते थे, किन घरों में रहते थे। एक खातून का फ़ोन आया कि मौलाना मेरे शोहर ने मेरा जीना हराम कर दिया। क्यों? कहे बड़ा मुत्तकी परहेजगार। हुआ क्या है? का अच्छे खासे घर में रहते थे, उसने वो घर बेच के बिल्कुल छोटा सा घर खरीदा है, छोटे छोटे कमरे, अब कहता है इसी में रहो। मैंने कहा बंदे खुदा, बड़ा घर था, छोड़ के छोटे घर में क्यों आए? कहा नहीं, मैं कूफे गया हूं, मौला अली का घर देख के आया हूं, जब अली छोटे घर में रहते थे तो हम भी रहेंगे। ये फिक्र बातिल। वो जमाना कौन सा था पता नहीं, वो घर भी मौला अली का है कि नहीं है। मैंने कहा कूफे में तुझे अली का घर छोटा नजर आया और सामिर्रा में इमाम हसन अस्करी का बड़ा घर नजर नहीं आया। ये यार थोड़ी है कि सूफिया की तरह सूफ पहनते थे, रीछ की खाल पहन के आते थे और इमाम रजा को कहते थे देख हम हैं तेरे बाबा की सीरत पे चलने वाले, आपने तो बेहतरीन लिबास पहना हुआ है। इमाम फरमाते थे मेरे बाबा का ज़माना और था, मेरा ज़माना और है। मोमिन हकीम होता है, साहिब हिकमत होता है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब भी सिखा, हिकमत भी सिखा। जिसमें हिकमत नहीं फ़ायदा क्या? ऐसे कई मसाइल आपको आजकल मुसलमानों में नज़र आ रहे हैं। नबी मिट्टी के बर्तन में पीते थे, हम भी पिएंगे। नबी ये करते थे, हम भी करेंगे। अब मोमिनीन बेचारे परेशान हो जाते, मौलाना वाकई मिट्टी के बर्तन खरीद। मैं कहा अगर हदीस हो, हुक्म हो नबी का कि मिट्टी के बर्तन में पियो तो कोई बात नहीं, आप पिया करो। लेकिन अगर हुक्म नहीं है, उन्होंने चीज़ें बताई हैं, फरमाया उस कप में कभी पानी ना पियो जो टूटा हुआ हो। फरमाया क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया क्योंकि टूटे हुए उसके किनारों में शैतान होता है। अब हर उस चीज़ को अहले बैत ने या रसूल ने या अंबिया ने शैतान बोला जो इंसान को नुकसान देती है। अब ये शैतान जो जिन्नी शैतान है ये भी हमें नुकसान देता है, क्योंकि इसका नाम तो इब्लीस है, शैतान तो नहीं है ना, नाम इब्लीस है। शैतान इसलिए बोलते हैं क्योंकि शैतानत करता है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है। तो शैतान सिफत है, नाम क्या है? इब्लीस है। तो कभी कभी बच्चा भी शरारत करते कहते इसका बेटा बड़ा शैतान है, तो मतलब ये तो नहीं वो इब्लीस है, सिफत है। आप बोलते हो फला बंदा शेर है, अब ये तो नहीं कल बंदा उसकी पूंछ ढूंढने लगे। सिफत है बंदे खुदा, मतलब कई चीज़ों से तुम्हारे जहन को काट के एक सिफत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए मिसाल दी जाती है कि वो शेर की तरह है, मतलब बहादुर है। फला बंदा लूमड़ी है मसलन, अब उसमें आप बहादुरी नहीं ढूंढते हो, आप उसकी चालाकियाँ, फरेबियाँ, लोगों को धोखा दही करना, आप उसको तलाश करते हो। फला बंदा लूमड़ी जैसा है, फला बंदा शेर जैसा है, तो सिफात हैं। तो शैतान भी एक सिफत है। फरमाया टूटा हुआ कप होगा तो उसके बीच में क्या होगा? शैतान है। शैतान मतलब वो चीज़ जो आपको नुकसान देती है। अब इस बहस में नहीं जाता, उसमें कसरत से मुस्तहबात और मकरूहात, खाना पीना, बिस्तर कैसा हो, सोना कैसा हो, वो अहकामात अहले बैत हैं। लेकिन जो लिबास अहले बैत पहनते थे वो अपने ज़माने का लिबास था। जो रस्म व रिवाज अहले बैत रखते थे वो अपने ज़माने के रस्म व रिवाज थे। तुम्हें अपने ज़माने के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसूल या अहले बैत, जो अहले बैत ने उसूल बताए, जो तर्ज बताया, उसके मुताबिक लिबास पहनो। लिबास हया, लिबास इफ़्फ़त मना नहीं किया। अब ये इंसान खुद बता सकता है कि लिबास हया क्या होता है, लिबास इफ़्फ़त क्या होता है। हया का मयार अहले बैत के यहाँ कितना है, या आप उसके कलाम से, अहले बैत के पहनावे से समझ सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।